नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत आज मैं सितंबर 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप तुला राशि हैं तो आपके लिए राशिफल में आपके गोचर मंडल में जो भी मासिक राशिफल को दिखाने वाले महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह क्या अपना प्रभाव दिखाएंगे। सबसे पहली बात है कि पूर्व से ही तुला राशि पर केतु महाराज विराजमान है और उसके अपोजिट राहुदेव मेष राशि पर विराजमान है। उसके बाद पूर्व से ही चौथे स्थान में मकर राशि में शनिदेव वक्री होकर के विराजमान है और गुरुदेव छठे स्थान में वक्री होकर बैठे हैं। अष्टम में मंगलदेव और एकादश भाव में सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं और बुधदेव स्वगृही होकर के 12वें घर में बैठे हैं। ये ग्रहों की व्यवस्था को यदि ठीक से देखा जाए तो एक बात स्पष्ट पता चलता है कि शनिदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव और बुधदेव चार ऐसे शक्तिशाली ग्रह अपने ही घर में विराजमान है। यह अपना महत्वपूर्ण फल आपको दिखाएंगे जरूर। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं कि इस चार ग्रहों के महत्वपूर्ण स्थिति से हमें क्या लाभ दिखेगा तो उसके पीछे एक और बड़ी कारण है। शनिदेव, गुरुदेव और बुध, ये तीन ग्रहों की स्थितियों में अगर देखा जाए तो ये वक्र स्थिति में है, अति बलशाली हो गए हैं, जिसमें गुरु और बुध अति शुभ होकर के काम करेंगे और अपना प्रभाव दिखाएंगे। वक्र बल का इन्हें प्रभाव दिखेगा। जैसे कर्म की बात यदि की जाती है, रोजगार की बात की जाती है तो शनिदेव अपनी शक्तिशाली दृष्टि आपके कर्म स्थान पर डालते हैं और गुरुदेव भी छठे स्थान से अपने शक्तिशाली दृष्टि कर्म स्थान पर डालते हैं। शनिदेव रोकने वाले हैं, विलंब करने वाले हैं और गुरुदेव दिलाने वाले होते हैं। इसका क्या प्रभाव दिखेगा कर्म स्थान पर? तो सबसे पहले एक बात जान लें, शनिदेव जब भी कोई दृष्टि डालते हैं किसी घर पर तो वहां रुकावट उत्पन्न जरूर करते हैं, विलंब उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब वह बात शनिदेव के फेवर से जुड़ी हुई हो, जैसे पुराने या पूर्व से बहुत विलंब हो चुका हो किसी काम में, तो ऐसे काम में गुरुदेव के सपोर्ट से शनिदेव आपको सहायता निश्चित पहुंचाएंगे। ऐसे भी कहा गया है गोचर मंडल में जिस घर पर शनि और गुरु की एक साथ दृष्टि हो उस घर का रिजल्ट मिलना है। तो इसका अर्थ होता है भाग्यशाली है तुला राशि वाले। चिंता न करें ढैया की, आपके कार्य बनेंगे। जॉब प्राप्ति के योग दिखते हैं, प्रमोशन के योग दिखते हैं, इंक्रीमेंट के योग दिखते हैं। ऐसे कार्य जो आपका बहुत दिनों से पेंडिंग है, जो आपके कर्म से जुड़ी हो, चाहे वो किसी विषय से जुड़ी हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो या जॉब प्राप्ति की बात हो, ट्रांसफर की बात हो या डिपार्टमेंट बदलने की बात हो, किसी से भी जुड़ी हुई हो, एक बात जाने जो पूर्व से पेंडिंग है, लटका हुआ है, उसके होने की बहुत संभावना है। पूर्ण होंगे, सफलता मिलेगी। नए कार्यों में यदि देखा जाए तो गुरुदेव को पकड़ा जाए, वे छठे स्थान में, संघर्ष स्थान में बैठे हैं, कंपटीशन के स्थान में बैठे हैं, वहां से कर्म स्थान को देखते हैं। एक संकेत है कि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का प्रबल संकेत है। यह भी एक अच्छा संकेत है। जब हम बिजनेस की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है। बिजनेस के स्वामी ही डेड हाउस में बैठे हैं, आपके बिजनेस को रोकने पर तुले हुए हैं। कोई पार्टनरशिप है, संशय है, संदेह है, दोनों पार्टनर के बीच में कुछ न कुछ मतभेद ऐसे हैं जो छुपी हुई कुछ रहस्य है जो आप लोग दोनों को अलग कर रहे हैं, तोड़ने की स्थिति को दिखा रहे हैं और कहीं कहीं टूट भी चुका। बिजनेस में भी भारी उथल पुथल दिख रहा है क्योंकि सारे स्थिति साथ नहीं है। लेकिन एक बात है, हर समय एक जैसा रहता नहीं है। ये उतार चढ़ाव राहुदेव के कारण भी है और मंगलदेव भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भी आपके व्यापार बिजनेस में उतार चढ़ाव
रुपये फंसना, आपके ग्राहकों की संख्या में कमी होना, या आपके पार्टनरशिप में अनबन के कारण टूटना, नए पार्टनरशिप का कोई भी चांस अभी नहीं दिखता है, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो रुके, अच्छी स्थिति, अच्छे समय का इंतजार करें। एजुकेशन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें आपको सफलता दिखता है और आपके मन भी लगेंगे। उस शिक्षा के लिए आप जरूर प्रयास करें, क्योंकि गुरुदेव वक्री हैं, वो आपको उस शिक्षा में सफलता दिलाएंगे। शिक्षा का मामला अच्छा है। जब हम रिश्तेदारों और कुटुंबों की बात करते हैं तो रिश्ते नाते में आप देखेंगे एक बनाव है, मधुरता बनी हुई है। मंगलदेव की स्वदृष्टि और गुरुदेव के शुभ दृष्टि दोनों मिलके आपको आपके रिश्तेदारों से अच्छे लगाव, बनाव और सहयोग की स्थिति को जन्म देते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको सहयोग करेंगे, जैसे बड़े भाई बहन, सूर्यदेव स्वगृह है वहाँ पर। जैसे पिता की तरफ से, पिता के ऊपर आपका हो सकता है खर्च बढ़े, परेशानी बढ़े, और छोटे भाई बहन हो सकता है किसी तरह के मुकदमे क्रिएट करे, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। और माता की तरफ से अच्छी स्थिति है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में गंभीर समस्याएं दिखाई देती है। सबसे पहली बात है कि झगड़े और विवाद रुक नहीं रहे, अलगाव की स्थिति बनी हुई है। यदि आप लोग दोनों के बीच में मतभेद है, झगड़े हैं, तो उसका एक ही कारण है, न तो आप अपने दिल की बात बता पा रहे हैं, ना वह आपके जीवन साथी आपको बताते हैं। आपस में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण आप लोग दूरी बना बैठे हैं। अगर आपस में समझ बढ़ जाए तो यह दूरी भी समाप्त, नहीं तो यह उतार चढ़ाव अभी जारी रहेगा और कहीं कहीं डाइवोर्स होने की स्थिति को भी दिखाते हैं। मंगलदेव अष्टम में चले गए हैं, जो विवाह के दाम्पत्य सुख के मालिक। विवाह की बात अभी संभव नहीं है, कहीं बात करेंगे भी तो वह टल जाएगा या संशय में रहेगा, पेंडिंग में रहेगा, इसलिए विवाह की बात छोड़ दी जाए, अच्छे समय का इंतजार किया जाए, सितंबर को जाने दें। संतान की तरफ से बहुत अच्छे गुड न्यूज़ मिल रहे हैं। संतान के खास कैरियर से जुड़ी हुई कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखाई देते हैं, जहां उनके कैरियर बनने के योग है। शिक्षा, एजुकेशन में भी संतान की तरफ से अच्छे संकेत है। कोई संतान जन्म ले रहा है तो वो बहुत अच्छी स्थिति में, थोड़ा सा परेशानी जरूर है, परंतु शुभ स्थिति बने हुए हैं, इसलिए संतान सुख भी अच्छा दिखाई देता है। प्रेम प्रसंग आपके मधुरमय चल रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं आपके प्रेम प्रसंग में आपके प्रेमी को कहीं चाव मिल रहे हैं, जिससे दूरी बन रही है, लेकिन वह दूरी अच्छे के लिए है, टूट कर दूरी नहीं बन रहे। नए प्रेम प्रसंग का उदय का भी संकेत है, क्योंकि लग्नेश होकर शुक्रदेव की दृष्टि है। गुरु और लग्नेश जब भी किसी घर को देखते हैं तो कुछ नयापन होता है, इसका अर्थ है प्रेम प्रसंग का जन्म, वह भी बहुत अच्छी स्थिति में। जो भी आपके प्रेमी हैं जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जाने नामी हैं या अच्छे पद पर हैं या उनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, एक लीडरशिप का गुण है, राजनीतिक भी हो सकते हैं, ऐसे प्रेमी का जन्म दिखाई देता है। बहुत ऊंचे परिवार से जुड़े भी हो सकते हैं, तो वह प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चल रहा है। विवाह की अभी बात ना की जाए तो अच्छा है, प्रेम जारी रखिए। धन वैभव की बात की जाए तो आप तुला वाले जान ले, धन के लिए कोई चिंता नहीं करना, हाथ कभी तंग नहीं रहेगा, कहीं कहीं से धन की व्यवस्था होते रहेगी। आपके धन की समस्याओं को खत्म करने वाला सितंबर माह है। कहीं पेंडिंग आपके धन फंसे हुए हैं, कहीं आपके धन अटके हुए हैं, तो आप निश्चित प्रयास करें, सितंबर में मिलेंगे। या कहीं से आप धन पाने की चेष्टा कर रहे हैं, या बैंक लोन, गुरुदेव छठे लोन स्थान में बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, बैंक लोन चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, गृह निर्माण के लिए लोन ले सकते हैं, इसमें आपको धन की राशि प्राप्ति होगी। भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, निश्चित आप प्रयास करें, इस अवधि में भूमि भवन खरीदने के योग भी बने हुए हैं। या
घर बनाना चाहते हैं, समय उचित नहीं है, लेकिन बाहर देशों में घर बनते हैं, इसलिए वो लोग घर बना सकते हैं और वाहन खरीदने के योग भी बने हुए हैं। जब लॉटरी, जुए, शेयर सट्टे की बात की जाती है तो आप जान ले, अचानक बड़े धन की प्राप्ति लॉटरी से। इनकम के मालिक देख रहे हैं, शुक्रदेव लग्नेश देख रहे हैं, अचानक घर के मालिक अष्टमेश देख रहे हैं, आपके लॉटरी से धन दिलाने वाले स्थान पर। अचानक लॉटरी से धन की प्राप्ति, अचानक शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, इन सब क्षेत्रों से धन प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो हेल्थ की स्थिति अच्छी है, आपको कोई रोग तो नहीं है, लेकिन मन में भ्रम है, दुविधा है और उतार चढ़ाव, मानसिकता बनी हुई है और अस्थिरता बनी हुई है। आप स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, मन में भी कहीं कहीं आपके तनाव, चिंता, अज्ञात भय बने हुए हैं। अगर आप इससे मुक्त होते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाते हैं तो प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावे, आप इससे निश्चित मुक्त होंगे। किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो आप विजय होंगे, सजा की बात हो रही है आप बरी होंगे, विदेश जाने की बात हो रही है तो आप जरूर प्रयास करें, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे संयोग नहीं है, फिर भी बाहर जाने के योग गुरु की कृपा से बनते हैं। आपके प्रयास आपको बाहर ले जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है सितंबर माह का, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।